जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड समान ज्ञान से संबंधित वैसे महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को देखेंगे वस्तुनिष्ठ फॉर्म में, जो आगामी झारखंड सचिवालय अगर दोबारा होती है तो झारखंड दरोगा में तो आएगा ही आएगा, झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड कांस्टेबल जैसे अन्य जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी की एग्जामिनेशन है, चाहे वह 14 जेपीएससी का पेपर 2 ही क्यों ना हो, सब जगह आपको यह काम आने वाला है। पिछले 4 सालों से झारखंड जीके का सेट करवा रहा हूं। स्टडी फॉर गोल्स ऐप और स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब के माध्यम से क्वेश्चन आते रहे। चलिए देर न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ऐड कर लूं। ऐड में क्या है कि स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा उत्पाद सिपाही के तीनों पेपर का किताब मार्केट में ले आया गया है, करंट अफेयर ले आया गया है और भी बहुत सारी बुक्स ले आया गया है। अगर झारखंड दरोगा की हम बात करें तो झारखंड दरोगा के पेपर 3 का कंप्यूटर साइंस, झारखंड जीके इत्यादि का भी पुस्तक S4G पब्लिकेशन के माध्यम से मार्केट में अवेलेबल है। अदरवाइज फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, वहां पे भी ना मिले तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे अवेलेबल है और स्टडी फॉर गोल्स ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह रहा झारखंड दरोगा का कोर्स, जिसका तैयारी स्टडी फॉर गोल्स ऐप के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसका जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या इस वीडियो के अंत में मैं डिटेल में समझाऊंगा। अभी चलिए कुछ हम सेट कर लेते हैं, मार लेते हैं। अब चूंकि हम यहां से सेट लगाने वाले हैं तो आप यहां से इस प्रकार से इस सेशन में बढ़ोगे। आप एक कॉपी रखिए, पेन रखिए या पेंसिल रखिए और आप नोट करते जाइएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने दिए आपको यह किस टॉपिक से था, किस सेक्शन से था झारखंड समान ज्ञान का, ताकि आप मार्क करते चलें कि किस सेक्शन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपका किसी प्रश्न का उत्तर आप गलत दे देते हैं तो उस प्रश्न को नोट करने के साथ साथ उस टॉपिक को नोट करना है कि जिस टॉपिक से आपका प्रश्न गलत हुआ है, ताकि आप फिर वहां से अपने पास जो भी आपके पास बुक है उस बुक से जाके उसका रिवीजन कर सके। ठीक है, प्रैक्टिस सेट का मकसद यही होता है कि आपको हर सेक्शन आपका स्ट्रांग हो जाए और आपको पता चले कि किस सेक्शन के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। चलिए अब बातचीत हो गया, यहां से अब देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सा संयोजन गलत है। यानी कि यहाँ जो युग्म दिया हुआ है, जोड़ा दिया गया है, इसमें पूछा रहा है कि एक दूसरे से कौन मेल नहीं खाता है। ठीक है, कुंदा जलप्रपात क्या चतरा में है? बिल्कुल सही, कुंदा जलप्रपात चतरा में है। हेपात जलप्रपात क्या गुमला में है? बिल्कुल सही, गुमला में है। तमासीन जलप्रपात क्या पलामू में है? गलत। तमासीन जलप्रपात भी जो है वह चतरा में ही है। ठीक है, डुमेर सुमेर भी चतरा में है, गुआ भी चतरा में है। ठीक है, सब सारे चतरा में जलप्रपात है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। मुनिडी जलप्रपात धनबाद में है, बिल्कुल सही। यहां से आप जान गए चार जलप्रपातों के बारे में, चार वाटरफॉल्स के बारे में, कि ये चारों वाटरफॉल्स, चारों जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम कुछ जानकारी देख लेते हैं। बीच बीच में देखिए इस प्रकार के कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा नोट्स है, उसको भी हम देखते चलेंगे ताकि काम है। जैसे कि यहाँ पे मुनिडी के बारे में लिखा गया कि मुनिडी का भटिंडा फॉल धनबाद मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और तमासीन जलप्रपात चतरा में वह बातें बताई गई हैं। दूसरा प्रश्न है कि कुंदरा कांची खान जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, किस खनिज के लिए विख्यात है, यानी कि फेमस है, जो झारखंड का एकमात्र खान है। कोई सीबीएसई बोर्ड, आईसीआईसी बोर्ड वाले होंगे जिन्हें हिंदी में समस्या होगा तो आप कमेंट करिएगा, वो हर चीज जो यहाँ पे हिंदी में लिखी गई है उसको हम अंग्रेजी में आपको समझा सकते हैं। ठीक है, अग्नि मृतिका सोना यूरेनियम थोरियम, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सोना हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि झारखंड के शहीदों का उनके जन्म के हिसाब से सही अनुक्रम बताइए। यहां देखिए प्रश्न इस प्रकार का आ जाए एग्जामिनेशन में तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या पूछ रहा है? अब यहां लगेगा कि भाई उनका जन्म स्थान तो दिया गया नहीं है या जन्मदिन दिया ही नहीं। देखिए यहां पूछ रहा है कि जो जन्म हुए हैं इन चारों महान लोगों का जो जन्म हुआ है, तो जब इनका जन्म हुआ उस हिसाब से इनको अनुक्रम में बैठाना है कि किनका जन्म पहले हुआ, फिर बाद में किसका हुआ, फिर बाद में किसका हुआ, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे किनका जन्म हुआ है? सबसे पहले तिलका मांझी का जन्म हुआ है, उसके बाद बुद्धू भगत जी का जन्म हुआ है, फिर वीर तेलंगा खड़िया का जन्म हुआ है, और सबसे लास्ट में हम ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को रखेंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न, ये जो सेशन है पहले मैं लैब लाया करता था और लैब में मेरे लिए ज़्यादा आसान होता है पढ़ाना, क्योंकि लैब में मुझे समय मिल जाती है आपसे बात करने के लिए, चीज़ों को अच्छे से वेरीफाई करके पढ़ाने के लिए। लेकिन रिकॉर्डेड में क्या होता है, कंटिन्यूअस 40 प्रश्नों को आपको पढ़ाना पड़ता है। लेकिन इसका एक फायदा यह है कि आपको कम समय में 40-50 प्रश्न मिल जाते हैं। हालांकि आज के सेशन में 40 प्रश्न है, लेकिन पिछले 2-3 सेशनों में 50-50 प्रश्न था। ठीक है, नेक्स्ट, आश्विन मास में कृष्ण पक्ष अष्टमी को माताएं अपनी संतान की सुख समृद्धि तथा दीर्घ जीवन के लिए कौन सा पर्व करती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जितिया। जो भी व्यक्ति जो क्लास अभी देख रहे हैं आप,
जो झारखंड से संबंधित है वो बचपन में जरूर या अभी भी जरूर अपने माता जी को जितिया पर्व करते देखे होंगे। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं उत्पाद सिपाही में, और झारखंड पुलिस में भी पूछा जा सकता है, झारखंड दरोगा में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन उत्पाद सिपाही में तो फिक्स इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पांचवा प्रश्न क्या है कि झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है। इस सब सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इनफैक्ट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो प्रथम थे, चाहे वो प्रथम राज्यपाल हो, किसको सबसे पहले क्या मिला नहीं मिला, ये सब सारी चीजें आपको रखना है। और अगर आपके पास नहीं है, आप यहाँ पे कमेंट करिए या आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको सारा कंटेंट दूंगा, आप पढ़िए, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, उसके लिए चिंता मुक्त रहें। झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बागुन सुमरई होगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या है कि झारखंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना कैसी है, मतलब स्ट्रक्चर क्या है पंचायती राज व्यवस्था का, ठीक है। तो ऑप्शंस है मतलब द्विस्तरीय, 4 स्तरीय, त्रिस्तरीय या 6 स्तरीय। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ठीक है। और यह जब मैं ग्रेजुएशन के दिनों में सोशियोलॉजी का पेपर लिख रहा था, वहां पे भी यह सेम प्रश्न आया था, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि ग्रेजुएशन में, पीजी में, नेट जेआरएफ में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर झारखंड जीके से संबंधित कहीं प्रश्न घुसा के पूछा है तो, ठीक है। इसलिए जब आप पढ़ते हो ना झारखंड सामान्य ज्ञान, तो ना सिर्फ जेपीएससी के एग्जामिनेशन में, जेएसएससी के एग्जामिनेशन में, बल्कि जीवन में भी काम आता है। अपने भाइयों बहनों बच्चों को पढ़ाने में भी काम आएगा। समाज में जब आप बैठ के बातें करोगे, गपशप करोगे चौराहे पे, वहां पे भी काम आएगा आपका यह नॉलेज, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न, रांची जिले में गांवों की संख्या कितनी है। देखिए थोड़ा टफ प्रश्न हो जाएगा, और इससे क्या पता चलता है कि जिलों के बारे में बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। कोई भी झारखंड सामान्य ज्ञान की पुस्तक आप फॉलो कर रहे होंगे, उसमें जिलों से संबंधित बेसिक जानकारियां लिखी हुई हैं। रांची जिला में 1311 जो है गांव है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। इस सब सारी चीजों को जो है आप नोट करके चलेंगे, ठीक है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त होती हैं, मतलब संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जो राज्यपाल को यह शक्ति देता है या पावर देता है गवर्नर को कि वह क्षमा कर सकता है, क्षमादान कर सकता है, फॉरगिव कर सकता है। आर्टिकल 207, आर्टिकल 172, आर्टिकल 161, आर्टिकल 158। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 161, आर्टिकल 161 जो है, ठीक है, यह जो है गवर्नर को पावर देता है कि वह क्षमादान कर सकता है। क्षमादान की शक्तियां जो उनको प्राप्त है, ये इस आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। चलिए 9वां, चतरा जिला का क्षेत्रफल कितना है, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शंस क्या है, 3706 स्क्वायर किलोमीटर, 3555 किलोमीटर स्क्वायर, 4521 किलोमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, 4312 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3706 किलोमीटर स्क्वायर जो है चतरा जिला का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 10वां प्रश्न क्या है कि झारखंड के कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से अपनी सीमा साझा करते हैं, गढ़वा, गुमला, रांची, पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुमला। अब आप जब देखोगे झारखंड का मैप, ठीक है, जब आज से 3, 4, 5 साल पहले जब मैं झारखंड सामान्य ज्ञान पढ़ाना शुरू किया था, तो आप देखोगे कि मैं बताया करता था, मैं 24 जिलों को रटवाया था प्रमंडल के हिसाब से। तो आप जब देखोगे कि झारखंड का पूरा पश्चिम, दक्षिण, उत्तर आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा जो पश्चिमी क्षेत्र है झारखंड का, ऊपर से आप जब शुरू करोगे तो उत्तर प्रदेश टच होता है, छत्तीसगढ़ टच होता है, फिर उड़ीसा टच होता है। तो उस हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर मैप आपके दिमाग में रहे तो, कि इसमें से आप देख सकते हो कि कौन छत्तीसगढ़ से टच होता होगा। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुमला। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि छत्तीसगढ़ जिला से झारखंड के कौन कौन जिले टच होते हैं। चलिए, और कितने जिले टच होते हैं। 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न हो जाएगा आपका जो है, हाँ 11वां प्रश्न हो जाएगा, 2001 के जनगणना के अनुसार कौन सी प्रजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। ठीक है, बोल रहा है कि 2001 का सेंसस की बात हम करें, जाति मतलब जनगणना की बात करें, तो कौन सी ऐसी प्रजाति थी, जनजाति थी, जिनमें जो है महिलाओं की संख्या व पुरुषों से ज्यादा था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हो जनजाति में ऐसा था। मेनली जो है जनजातियों में
महिलाओं की स्थिति बहुत ठीक ठाक है और महिलाओं का रिस्पेक्ट और जो ओपननेस है और मतलब छूट है वह काफ़ी हद तक बढ़िया है अदर जातियों से। तो वहाँ पे महिला पुरुष का भेदभाव भी बहुत कम है, उस वजह से जो है महिलाओं को वहाँ पे अपनाया गया ज़्यादा, एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे महिलाओं का और गर्ल्स का सेक्स रेशियो ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए लगभग सब में ज़्यादा होता है या फिर अच्छा खासा होता है। चलिए, सेम्भो रोडकई खड़िया लोक कथा के लेखक कौन है? वंदना टेटे, पुष्पा टेटे, निंदाई चंद्र महतो या रोज केरकट्टा? ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रोज केरकट्टा। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न क्या है? झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? पंडिडिया नृत्य, जोगा नृत्य, झरनी नृत्य या कर्मा नृत्य? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडिडिया नृत्य। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न बोलता है कि टूसू पर्व संबंधित है करम पूजा से, सूर्य पूजा से, सिंहभोगा पूजा से या गम्हेल पूजा से? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य पूजा से। ठीक है, चलिए, और टूसू पर्व के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप सिर्फ यूट्यूब में सर्च करिए टूसू पूजा या टूसू पर्व बाय सुभाष वर्मा। आपको एक वीडियो मिलेगा 4-5 मिनट का, उसमें हर एक चीज टूसू पर्व से संबंधित मैंने बता दिया है, जो किसी भी एग्जामिनेशन में आने वाले 200-300 सालों तक पूछा जाएगा। प्रसिद्ध हल्दी घाटी मंदिर कहाँ अवस्थित है? चूटिया रांची में, इटखोरी चतरा में, मधुपुर देवघर में, कोराम्बे गुमला में? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुमला के कोराम्बे में प्रसिद्ध हल्दी घाटी मंदिर अवस्थित है। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न, सौरिया पहाड़िया के गांव का प्रधान कौन होता है? ठीक है, गुड़ायत, पाहन, नाया या मांझी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मांझी। अभी जब 13 जेपीएससी हुआ था तो मैंने जो है लैब जो है लिख लिख के आपको पढ़ाया था, इसलिए ताकि आपको याद हो। क्या होता है कि पीडीएफ से पढ़ाना हमारे लिए आसान होता है और कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ा पाते हैं, लेकिन चूंकि छात्रों को समझ आए, छात्रों के डिमांड पे मैंने जेपीएससी का जब पेपर 2 पढ़ा रहा था झारखंड सामान्य ज्ञान, तो सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट लैब सेशन में लिख के पढ़ाता था, इसलिए ताकि आपको याद हो। और तब मैंने आपको जातियों के बारे में पढ़ाया था, जातीय शासन, जब शासन व्यवस्था पढ़ा रहा था जनजातियों का, तो लास्ट में जातीय शासन व्यवस्था भी पढ़ाया था, और तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हुई है। झारखंड की लगभग जनजातियाँ यूट्यूब में मैं पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उस माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए सौरिया पहाड़िया माल पहाड़िया जो दो है पहाड़िया जनजाति, ठीक है, पहाड़िया जनजाति, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया। ठीक है, तो माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया ये आदिम जनजाति में आ जाते हैं। तो इनका जो ये संथाली एरिया, संथाल परगना एरिया में ही है, तो कहीं ना कहीं इनका जो शासन व्यवस्था है वह संथाल जनजाति से मिलती जुलती है, इसलिए संथाल जनजाति में भी ग्राम प्रधान को मांझी बोलते हैं, इनमें भी मांझी बोलते हैं। ठीक है, हालांकि ये पहले बहुत लड़ा करते थे शुरुआती दिनों में, लेकिन अब ठीक है चीजें। चेरो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति को 12 हजारी, 13 हजारी भी कहा जाता है। वधु मूल्य को दस्तूरी या झांपी कहा जाता है। चेरो जनजाति के लोग गांव को डीह कहते हैं, उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीजें सही हो जाएगी। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन आर करेक्ट अबाउट चेरो जनजाति। ठीक है, चेरो ट्राइब। चलिए 18वां प्रश्न क्या है? उरांव स्वयं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? कोड़वा, कोरवा, कुड़ुक या उरांव? ठीक है, तो जो उरांव है अपनी भाषा में स्वयं को कुड़ुक कहते हैं। कुड़ुक का मतलब होता है मानव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न क्या है कि 8 अगस्त 1925 ईस्वी को जमशेदपुर के इंडियन एसोसिएशन ने गांधी जी के सम्मान में प्रतिभोज दिया था, भैयारी कराया था, भंडारा कराया था। ठीक है, जमशेदपुर की सभा में गांधी जी को देश बंधु स्मृति कोष के द्वारा, ठीक है, ये मतलब सॉरी, देश बंधु स्मृति कोष के लिए कितने रुपये दिए गए थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। 8,000, 6,000, 5,000 या 3,000? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5,000 रुपया दिया गया था। ठीक है, चलिए 5,000 रुपीज। 20वां, टाना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से कब जुड़े? ठीक है, मतलब सबसे पहले किस आंदोलन से टाना भगत जो है जुड़े थे राष्ट्रीय आंदोलन से? क्योंकि आपको पता होगा टाना भगत आंदोलन आपने पढ़ा होगा या टाना भगत आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि टाना भगत लोग जो है गांधी जी से बहुत इंस्पायर थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से या असहयोग आंदोलन से? ठीक है, तो असहयोग जो आंदोलन था, ठीक है, इससे जो है टाना भगत लोग जो थे वह सर्वप्रथम गांधी जी से रुके थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न आपके समझ क्या है कि तिलका मांझी
आंदोलन, ठीक है, तिलका आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू या पुग्गू मानकी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी तिलका मांझी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 21वां प्रश्न क्या है आपका समझ कि विष्णु पुराण नामक एक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? इधर ही रह के पढ़ाता हूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए झारखंड मुरुंड पुंडरीक मुंड, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, मुंड कहा गया था। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं 23वें प्रश्न में। 23वां प्रश्न क्या है कि झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या क्या है? अभी रिसेंटली देखिए चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव हुआ है, सरकारें बनी है। ठीक है, तो हो ना हो अभी जो रिसेंटली जो अभी के एग्जामिनेशन होंगे उनमें जो है विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट लोकसभा चुनाव भी हाल फिलहाल हुआ है तो उससे भी संबंधित जीके में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है अगर आप झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो पता होगा कि झारखंड दरोगा हो या कोई भी स्नातक स्तरीय एग्जामिनेशन हो, नगर पालिका हो, सहायक आचार 628 हो, औद्योगिक प्रशिक्षण हो, ठीक है, उन सबों में जो है पेपर 1 में आपका जो है इंग्लिश और हिंदी होगा 60-60, उसके बाद पेपर 2 में लैंग्वेज पेपर होगा, खोटा नागपुरी, पचपनिया कुरमाली हो, खड़िया कुड़ुक, संथाली मुंडारी, या और पेपर 3 में जो आपको क्या होगा तो जीके होगा 30 प्रश्न, झारखंड जीके होगा 40 प्रश्न, मैथ साइंस रीजनिंग कंप्यूटर 20-20 प्रश्न। अगर आप उत्पाद सिपाही का कर रहे हैं तो उत्पाद सिपाही में झारखंड जीके से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें पेपर 3 में, ये सब सारी चीजों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये सब सारी चीजों को रिसेंट एक्टिविटी जो है उसको ध्यान रखना है, और इसीलिए स्टडी फॉर गोल्स पे सारी चीजें भले यूट्यूब पे आना बंद हो जाए, सिर्फ ऐप पे आए, लेकिन झारखंड कैंट पेपर की क्लास सुबह सुबह यूट्यूब पे आती रहती है, ताकि आपको एक समझे कि एक चीज में बांध के रखे कि आपको पता हो कि पढ़ाई चल ही रही है, पढ़ाई से हम दूर नहीं हुए हैं, और करंट जो एक्टिविटी चल रही है, करंट जो घटनाएं चल रही हैं झारखंड में, जो परीक्षाओं पूछी जा सकती है या फिर आपको एज ए अवेयर पीपुल जानना चाहिए, वो सारी चीजें आपको दे दी जाती है स्टडी फॉर गोल्स करंट अफेयर के माध्यम से, या स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। आजकल हम लोग इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव है। इंस्टाग्राम पे रिसेंटली मैंने हमीनकर झारखंड में बहुत सारे वीडियो बनाए, हमीनकर झारखंड नाम से एक नया इंस्टाग्राम चैनल बनाया हमने। ठीक है, तो सब सारी चीजों में आपको अपडेट कर दिया जाता है जो आपको जरूरी है। फिलहाल जो है 81 होगा इसका सही आंसर। और बढ़ते हैं हम 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न क्या है? झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा है खोटा, संथाली, मुंडारी, हिंदी। ऑब्वियसली ठीक है हिंदी होगा। ठीक है, और द्वितीय में सब सारे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, पूर्वी सिंहभूम। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, चलिए 26वें प्रश्न की ओर। कोई प्रश्न न समझ में आए कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा। मैं यहां इसीलिए ही आया हूं ताकि जान पाऊं कि आप तक कितनी चीजें पहुंची है, क्या क्या नहीं पहुंची है, क्या आपको चाहिए। आप कमेंट करोगे, अपनी परेशानियां हमारे साथ साझा करोगे, शिकायतें साझा करोगे, बुराइयां साझा करोगे, हम जानेंगे, उसे पढ़ेंगे, उसको ढूंढेंगे दुनिया के तमाम किताबों में जो झारखंड जीके की है। ठीक है, उसको और लोगों से बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप तक लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों से सर्वप्रथम प्रयोग किए थे? ठीक है, हो, बिरहोर, असुर, उराव। देखिए आपने झारखंड के इतिहास में पढ़ लिया होगा कि सबसे पहले झारखंड में असुर जनजाति ही रहती थी और लौह युगीन समय से ही है। ठीक है, तो असुर जनजाति इसका सही उत्तर हो जाएगा। असुरों के बाद मुंडा आए थे, उसके बाद सारे आते रहे। ठीक है, चलिए ऐसे बहुत मतलब मुंडा असुर से भी पहले बहुत सारी यहाँ जनजातियां रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप ये मत बोलिएगा कि आप बोल दिए सर यही दो का नाम लिए। अंगनई खालिस्तान क्या है? चित्रकारी, नृत्य, एक प्रकार के पेय पदार्थ या गीत। तो अंगनई एक प्रकार की गीत है ना। चलिए 28वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग जिला के कटकमदाग प्रखंड क्षेत्र के खपरियावा गांव में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कौन मेला लगता है? मेरा बस चले तो योगी जी के भांति झारखंड के जितने भी गांव हैं उनको एक स्टैंडर्ड नाम दूं। हालांकि वो अलग बात है कि जो नाम होते हैं हमें प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है, लेकिन वह नाम रखने के पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई महत्व होता है। हाँ, लेकिन यह भी है एट द सेम टाइम कि कोई कोई नाम बेतुकी तो होता है। ठीक है, नूनबली मेला, सूर्यकुंड मेला, टूसू मेला, नरसिंह स्थान मेला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह स्थान मेला। ठीक है, अभी इस बार जब हुआ था तो मैं वहीं था। चलिए, निम्न में से किस स्थल से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं? बेनीसागर, सीतागढ़ पहाड़, इटखोरी या कोठेरनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जब भी कोई पाल शासक या महेंद्र पाल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप आंख मूंद के इटखोरी मारिएगा, क्योंकि इटखोरी जो भद्रकाली मंदिर है यह महेंद्र पाल के समय में ही, पाल शासकों के समय में ही बनाया गया था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हम चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर। सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर सीधा यहाँ लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को। देखिए अभी सरहुल जो है अभी आने वाला 1 महीना बाद 1 अप्रैल के आसपास शायद सरहुल है, तो सरहुल के लिए भी तैयार हैं जो भी जनजातीय भाई बहन हमारे हैं। और इसको ध्यान में एकदम रखें कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को सरहुल मनाया जाता है। सरहुल का क्या संबंध है? ठीक है, दक्षिणी मतलब रांची से नीचे वाले क्षेत्र यानी कि दक्षिणी क्षेत्र ऑफ झारखंड और फिर उत्तरी क्षेत्र ऑफ झारखंड। ठीक है, मतलब झारखंड के उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में जो 15 दिनों का गैप है, और फूल सरहुल और फर सरहुल का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी बातें आप ध्यान में रखें। नहीं जानते हैं यूट्यूब में सर्च करें फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता निबंध बाय सुभाष वर्मा। ठीक है, आपको मिल जाएगा। हालांकि उस निबंध को BN ओधार सर ने लिखा है, पढ़ाया मैंने है यूट्यूब में। ठीक है, चलिए 31वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंकोय सुलोको नामक खड़िया कहानी संग्रह के लेखक कौन है? रोज केरकेट्टा, पुष्पा टेटे, निधाई चंद्र महतो या वंदना टेटे? तो इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, रोज केरकेट्टा मैम ने ही लिखा है इसको भी। ठीक है, 32वां देखिए, अच्छा थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ पे दे दिया गया है तो इसको हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। रोज केरकेट्टा, ठीक है, जिनका जन्म 5 दिसंबर 1940 को आदिवासी भाषा हुआ है। यह जो है आदिवासी भाषा खड़िया और हिंदी की एक प्रमुख लेखिका है। ठीक है, मतलब ये खड़िया में लिखने का कार्य करती है, हिंदी में भी लिखने का कार्य करती है। एक शिक्षाविद है, आंदोलनकारी और मानवाधिकार कर्मी भी है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स से संबंधित वर्क भी इन्होंने किया है। आपका जन्म सिमडेगा में हुआ है, मतलब कि रोज केरकेट्टा का जन्म सिमडेगा में हुआ जो कि झारखंड का एक जिला है। और सिमडेगा के कहाँ पे जन्म हुआ है? तो कैसारा सुंदरा टोली गांव में खड़िया आदिवासी समुदाय में हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या जानकारी इनके बारे में दिया गया है? देखिए रोज केरकेट्टा एक बड़ा नाम हो जाती है, इसी सेशन में 2 प्रश्न आ गया। ठीक है, इसलिए रोज केरकेट्टा के बारे में आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूं और इसको भी नोट करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन, शोध ग्रंथ प्रेमचंद लुडकोय, प्रेमचंद की कहानी का खड़िया अनुवाद। और आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे ये जो चीजें दी गई हैं ना, इनकी वर्क्स हैं, कृतियां हैं। ठीक है, रचनाएं हैं कि खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन, शोध ग्रंथ जो है इन्होंने लिखा है। उसके बाद प्रेमचंद्र की कहानियों का खड़िया अनुवाद जो है इस नाम से प्रेमचंदा लुडकोय के नाम से इन्होंने ही किया है। उसके बाद जुझर डांड खड़िया नाटक संग्रह इनकी कृति है। सिंकोय सुलोक खड़िया कहानी संग्रह इनकी है। अगर हम आगे बढ़ें और भी कृतियों के बारे में पढ़ें, ठीक है, हेड़प अवकिड़िया बेर खड़िया कविता एवं लोक कथा संग्रह इन्हीं की है। ठीक है, इसको अच्छे से प्रोनाउंस करें तो हेपड़ अवकिड़िया, ठीक है, ये इया है। ठीक है, हेपड़ अवकिड़िया बेर जो है इन्हीं की रचना है। तो ये सब सारी चीजें आपको जो है नोट करके रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमंडल गिरिडीह के अंतर्गत नहीं आता? सरिया या बगोदर, खोरी महुआ, बेरमो या डुमरी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बेरमो। बेरमो बहुत फेमस रहा था इस बार विधानसभा चुनाव में। पूजा महतो, लामोदर महतो, सॉरी पूजा महतो लामोदर महतो बोल रहा हूँ, ये अनूप सिंह और जयराम महतो का जो है यहीं से टक्कर हुआ था। हालांकि अनूप सिंह चुनाव जीते हैं यहाँ से। ठीक है, बेरमो बोकारो में है। ठीक है, ये सब सारी चीजों को आपको ध्यान में रख के चलना है। 33वां प्रश्न, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से कितनी कक्षा तक के अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। जल्दी से प्रश्न का उत्तर जवाब दे दीजिए, तब तक मैं दे देता हूं। ऑप्शन नंबर बी, 8वीं से 12वीं तक को जो है दिया जाता है। इसको आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 34वां प्रश्न, 38वें नेशनल गेम्स में झारखंड के किस वुशु खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? निशांत तिर्की, राणा प्रताप, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निशांत तिर्की जी। ठीक है, नेक्स्ट 35वां प्रश्न से पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, जानकारी दे दिया गया है। तो देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज परिसर में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में वुशु खिलाड़ी निशांत तिर्की ने कांस्य पदक जीता है। उन्हें हरियाणा के वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट वुशु खिलाड़ी ध्रुव ने पराजित किया। वर्तमान में झारखंड के खेल मंत्री सुदीप कुमार सोनू तथा खेल निदेशक संदीप कुमार है। सॉरी, ये जानकारी को अभी इग्नोर करते हैं, क्योंकि सुदीप कुमार सोनू जो है वह टूरिज्म मिनिस्टर है, खेल विभाग भी इन्हीं के अंतर्गत आता है, यह मैं कंफर्म कर लूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा कि खेल मंत्री झारखंड के कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 35 में, हाल ही में किन्हें प्रफुल्ल सम्मान 2025 के लिए चुना गया है? डॉक्टर राम प्रसाद, यशोदा देवी, उपरोक्त दोनों या उमेश नंद तिवारी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। डॉक्टर राम प्रसाद और यशोदा देवी दोनों को जो है प्रफुल्ल सम्मान 2025 के लिए जो है चुना गया है, सेलेक्ट किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट 36वां प्रश्न से पहले कुछ जानकारियां से संबंधित दी गई, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नागपुरी भाषा परिषद व रांची विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को नागपुरी, यह पेपर कट डाला गया है, इसको पढ़ लेते हैं। नागपुरी भाषा परिषद व रांची विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को नागपुरी दिवस सह प्रफुल्ल कुमार राय की जयंती सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मोहराबादी स्थित शहीद स्मृति भवन में आयोजित समारोह में पद्म श्री मधु मंसूरी हंसमुख, इसका नाम आप नोट करके रखें, गांव छोड़ब नहीं इन्होंने ही लिखा था, बहुत ही फेमस गाना है, इनको रिसेंटली पद्म श्री भी मिला है, तो इसको ध्यान में रखें, ठीक है। तो पद्म श्री मधु मंसूरी हंसमुख, पद्म श्री मुकुंद नायक व पद्म श्री सम्मान से सम्मानित होने वाले घोषित महावीर नायक विशेष रूप से उपस्थित थे, ठीक है। आप ध्यान में रखें कि महावीर नायक को पद्म श्री मिलने वाला, इस बात को आप नोट करके रखें। आगे है कि कार्यक्रम में डॉक्टर उमेश नंद तिवारी द्वारा लिखित आधुनिक नागपुरी साहित्य की विविध विधाएं सहित डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और डॉक्टर राम कुमार राकेश रमन द्वारा लिखित खोयर खेला, ठीक है, लिखित खोयर खेला के विविध आयाम पुस्तक का जो है लोकार्पण किया गया, ठीक है, पुस्तक भी लॉन्च कर दिया गया। नागपुरी भाषा विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमेश नंद तिवारी ने बताया कि इस बार प्रफुल्ल सम्मान गवर्नर कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक मतलब प्रिंसिपल व साहित्यकार डॉक्टर राम प्रसाद तथा नागपुरी गायिका यशोदा देवी को दिया जा रहा है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो पूर्व प्राध्यापक हैं गवर्नर कॉलेज के, इनका नाम क्या है, डॉक्टर राम प्रसाद, ठीक है, और नागपुरी गायिका यशोदा देवी, ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 36वें प्रश्न, और बाकी ये पूरी जानकारी ध्यान में रखना है। ये पीडीएफ जो है स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा कल शाम तक, आप निश्चिंत रहे। और थोड़ा सा देर से मैं आ रहा हूँ इस सेट को लेके, क्योंकि इन दिनों इस बीच बहुत सारे काम चलते रहे। स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन पुस्तक पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। आप देखोगे कि हर चीज़ का पुस्तक मार्केट में आपको स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन का मिल जाएगा, उसमें अच्छा खासा टाइम मिलता है। झारखंड दरोगा उत्पाद सिपाही जैसे एग्जामिनेशन के कोर्स स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे उनमें काम करना होता है। और हम जो है हमिनकर झारखंड जो है टूरिज्म न्यूज पे भी हम अच्छा खासा ध्यान दे रहे हैं, वहाँ पे भी काम करनी होती है, तो थोड़ा सा यहाँ टाइम लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा देर आ रहा है, लेकिन ऑथेंटिक कंटेंट को लेकर आया जा रहा है। ये नहीं कि कोई भी 40 प्रश्न उठाए आ गए, ठीक है, प्रश्नों को देख समझ के ऑथेंटिक प्रश्नों को लाया जाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है इस वीडियो जब आपको पसंद आता है तो वीडियो को अपने पढ़ने वाले छात्रों के साथ साझा किया करें। ऐसा कोई आपके परिवार में जो नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन उनको झारखंड समान ज्ञान से अवगत होने में अच्छा लगता है, उनके साथ साझा कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई परेशानी है तो कमेंट कर सकते हैं, पसंद आया कुछ तो उसका तारीफ में भी कमेंट कर सकते हैं, बुराई में भी कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन हो तो कमेंट कर सकते हैं, कोई आस्किंग हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ जानना हो, क्यूरियोसिटी हो, वह भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या अभ्यारण्यों में चेरो राजाओं के समय से ऐतिहासिक स्मारक व किले हैं? ऑब्वियसली इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बेतला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बेतला नेशनल पार्क से महज 3 किलोमीटर दूर मौजूद है चेरो राजवंश का यह किला, ठीक है। कौन सा किला भाई? यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर झारखंड राज्य में मौजूद चेरो राजवंश प्रसिद्ध और पलामू किला का बात किया जा रहा है, ठीक है। देखिए इसको इग्नोर करिए, बताता हूँ। पलामू किला के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, पलामू किला के बारे में बातें लिखी गई हैं, तो पलामू किला आप ध्यान में रखें। पलामू किला के बारे में इजीली गूगल करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यह भी देख सकते हैं कि पलामू किला किसने बनाया था, रिनोवेशन किसने करवाया था, सब सारी चीजें ध्यान में रखें। मैं जानबूझ के आधा अधूरा बना के छोड़ देता हूँ ताकि आप किताब पलटे फिर जाके पढ़ें। आप जब खुद से पढ़ोगे तो पेज नंबर के साथ आपको याद हो जाता है कि यह बात इस पेज नंबर में इस किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, तीरंदाजी, शतरंज या हॉकी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तीरंदाजी से संबंधित है, ठीक है। 38वां प्रश्न क्या है? 38वां प्रश्न है कि झारखंड में पिछले एक दशक यानी कि 2013 से 2023 के दौरान कितने वर्ग किलोमीटर जो है वनों की कमी हुई है? 49.60, 44.60, 41.60 या 40.60? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 49.60, ठीक है। झारखंड में पिछले एक दशक में कितने वर्ग किलोमीटर वनों की कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है? इस क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पिछले एक दशक 2013-2023 के दौरान झारखंड में 49.60 मतलब कि 0.21% वर्ग किलोमीटर वनों की कमी हुई है। अच्छा ठीक है। 39वां प्रश्न, उधवा झील पंछी विहार किस जिले में स्थित है? रांची, हजारीबाग, साहेबगंज या सिमडेगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज में है। अभी देखिए इसको जो है नेशनल हेरिटेज बना दिया गया है, तो उधवा मतलब जो
पंछी विहार से संबंधित वे तमाम जानकारियां जो आप जान सकते हैं वह लिख के नोट करके रखें, नोट्स बना करके उसको सब कुछ पढ़ दें। उधवा संबंधित ईच एंड एवरीथिंग, कि सिर्फ यह नहीं कि साहिबगंज में है, वहाँ किस कब पंछियाँ आती हैं, क्यों आती हैं, क्या है, कब क्या मिला, कैसे है, किस मतलब साहिबगंज हेडक्वार्टर से कितना किलोमीटर है, ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रखें। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछता है झारखंड दरोगा। पिछले बार 2017 में पूछा था कि रांची से जोनाफॉल कितना दूर है। ठीक है, 5.65 वर्ग किलोमीटर में फैला उधवा पंछी अभ्यारण्य झारखंड राज्य का एकमात्र पंछी अभ्यारण्य है। ठीक है, नोटेड डाउन। इस पंछी आवास में गंगा नदी पर पटौदा और बरहेल नामक 2 बैक वाटर झीलें शामिल है। ठीक है, प्रवासी पंछी हर सर्दियों में साइबेरिया और यूरोप से दुनिया के कई हिस्सों से यहाँ पहुंचते हैं। ठीक है, साइबेरियन पंछी, यूरोपियन पंछी यहाँ आती हैं। ठीक है, इस बात को भी आपको नोट करके रखना है। 40वां प्रश्न है कि खरकई नदी से निकलती है पारसनाथ पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, सिमलीपाल या रांची के मध्य पठार। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सिमलीपाल से निकलती है खरकई नदी। चलते हैं अब अगले। खरकई नदी पूर्वी भारत की एक नदी है। यह स्वर्णरेखा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। यह जमशेदपुर के आदित्यपुर क्षेत्र से होकर बहती है। यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल मासिक के दरबार मेला पर्वत की उत्तरी ढलानों और टुंगरी होता है पहाड़ों को बोला जाता है, टुंगरू पहाड़ की पश्चिमी ढलानों पर से उत्पन्न होती है। इसको ध्यान में रख के चलना है। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। यह क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज का प्रश्न है, जिस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी होती है। अभी तक आप 40 प्रश्न देख चुके हैं। उन 40 प्रश्नों में कोई दिक्कत रही होगी उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, गूगल के माध्यम से क्लियर करिएगा। जो भी झारखंड समान ज्ञान की पुस्तक आपके पास है उसके माध्यम से क्लियर करिएगा, और हमें कमेंट करके भी आप क्लियर कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी हमारी है आपकी सारी परेशानियों और क्यूरियोसिटी को और थॉट को क्लियर करना। डॉक्टर जानू सिंह सोय किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ठीक है, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, खेल, कला और संस्कृति या साहित्य। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। ठीक है, यहाँ पे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया। जब आप ये PDF साझा किया जाएगा तो आप मिला लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लेकिन आइए अब हम कुछ बात कर लेते हैं। कुछ बात में मैं यही बोलूँगा, एक थोड़ा सा 1 मिनट लगा के आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। मैं रिपीट नहीं करूँगा, एक लाइन में सारी चीज़ें बोल दूंगा। जी हाँ दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स जो लगभग 5 साल पहले शुरू किया गया था JPSC और JSSC के स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए, यह कारवां आगे बढ़ा और स्टडी फॉर गोल्स जो है ऐप बनाया। स्टडी फॉर गोल्स का ऐप भी है। स्टडी फॉर गोल्स ने फिर बाद में पब्लिकेशंस भी बनाए। अब जब ऐप बनाया गया तो ऐप में जो है JPSC और JSSC के बहुत सारे एग्जामिनेशन के कोर्सेस हैं। जैसे झारखंड सचिवालय का कोर्स था, ठीक है, झारखंड दरोगा का भी कोर्स है, झारखंड उत्पाद सिपाही का कोर्स है, झारखंड पुलिस का कोर्स है। इसी प्रकार से JPSC पेपर 2, झारखंड समान ज्ञान पेपर 1, समान ज्ञान, ये सब सारी चीज़ों का प्रैक्टिस सेट का कोर्स है, और बहुत सारे कोर्सेज जो स्टडी फॉर गोल्स जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको दिखेगा। ये हो गया स्टडी फॉर गोल्स ऐप के बारे में। ठीक है, स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन ने 2 दर्जन अभी तक किताबें छाप चुका है, जिसमें से जो पेपर 3 कॉमन होते हैं लगभग सारे एग्जामिनेशन में, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, जीके, झारखंड जीके, सब सारी चीजें, ये सब सारी सब्जेक्ट्स का पार्टिकुलर बुक्स मार्केट में निरंतर आ रहा है। झारखंड जी का आ गया, कंप्यूटर का आ गया, साइंस का आ गया है, हो ना हो बाकी सब्जेक्ट्स का भी आ रहा होगा, बन रहा होगा, कौन जाने, गॉड नोस, हु नोस। ठीक है, वो सारी चीजें स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन की किताब दुकान में आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम, जहां पे खोटा का सेपरेट है, ऑफिशियल सेपरेट है, मिसलेनियस का। ठीक है, स्टडी फॉर गोल्स का व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान के रखना है कि अगर आप नहीं सोशल मीडिया में हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर आप हैं तो स्टडी फॉर गोल्स, अगर आप मान लीजिए कि इंस्टाग्राम पे आप हैं तो स्टडी फॉर गोल्स S4G_ स्टडी फॉर गोल्स को आप फॉलो करिए। ठीक है, हम इनका झारखंड को फॉलो करिए, वहाँ पे कितने सारे अपडेट मैं स्वयं आके बोल के देता हूँ। ठीक है, रिसेंटली मैंने आपको वहाँ पे बताया किस प्रकार से JPSC से जो घटना हुई वह बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ साझा करता हूँ। ठीक है, प्रयास करता हूँ कि आपको खुश रखूँ, इसलिए फनी चीज़ें भी साझा करने का प्रयास करता हूँ, सीरियस चीज़ें भी प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो वो हो गया इंस्टाग्राम की बातें। बात करें टेलीग्राम के, तो टेलीग्राम पे क्या होता है कि स्टडी फॉर गोल्स के ऐप में या यूट्यूब में जो भी चीज़ें चल रही होती है ना, वो सारी चीज़ों का लिंक, या फिर दुनिया में कुछ घटा, जैसे किसी की मृत्यु हो गई, किसी को कोई अवार्ड मिल गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना टेलीग्राम पे पोस्ट के माध्यम से साझा किया जाता है, और सारी जो चीज़ें आती हैं यूट्यूब पर ऐप पे उसका लिंक साझा किया जाता है। ठीक है, अपडेट साझा किए जाते हैं, क्यूज कराए जाते हैं। हालांकि अभी एग्जामिनेशन हो नहीं रही इसलिए क्यूज को रुका गया है, लेकिन ये सारी चीज़ें होती है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
उसके बाद कुछ लोग हैं जो ना टेलीग्राम पे ना इंस्टाग्राम पे लेकिन व्हाट्सएप पे हैं, तो व्हाट्सएप में भी स्टडी फॉर गोल्स का बहुत सारा ग्रुप है, हर जिला का ग्रुप है, लेकिन एक ऑफिशियल ग्रुप भी है, मतलब चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ना हो तो आप मैं यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो डायरेक्टली आप जो है मेरा नंबर सेव करिए, ठीक है, व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा 9801114450, ठीक है। यह नंबर है सुभाष वर्मा का, ठीक है, यह नंबर है सुभाष वर्मा का व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आप कॉल करोगे तो सुभाष वर्मा नहीं उठाएंगे, लेकिन व्हाट्सएप में मैसेज करोगे तो रिप्लाई आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारे चीज़ों का लिंक मैं स्वयं प्रोवाइड करा दूंगा। इनफैक्ट लड़कों और लड़कियों का जो सेपरेट ग्रुप है ना, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती रहें, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों के लिए आप निश्चिंत रहें। आई होप कि मैं सारी चीज़ें आपको स्टडी फॉर गोल्स के बारे में बता चुका हूं, और कोई जानकारी रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हाँ, इन बातों में आप भूल मत जाइएगा कि इस प्रश्न का आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब भी देना है, और जो 2 प्रश्न और भी ऊपर में मैं आपको कुछ वर्क दे दिया था, उन प्रश्नों को भी याद रखना और कमेंट करके जाना है। चलिए, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर करना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। स्टडी फॉर गोल्स अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किए तो ऐप डाउनलोड करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है इस वीडियो के पीडीएफ के लिए। और साथ ही साथ ध्यान रखना है आपको कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, मैं तो छोड़ के लगभग हर सब्जेक्ट स्टडी फॉर गोल्स के यूट्यूब पे मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और हर सब्जेक्ट का जो हमने एक्सपर्ट टीचर भी रखा हुआ, क्योंकि हर चीज़ मैं ही नहीं कर सकता। तो आपको जो भी पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उसके टीचर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी बातें अगले क्लास में करेंगे, अदरवाइज क्लास लंबी हो जाएगी। बाय बाय, सी यू अगेन अगले इसके सेशन में, अगले इसके पार्ट में जो होगा झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें 50 प्रश्न लाए जाएंगे, ठीक है। इसमें 40 प्रश्न था। बाय बाय।